हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, उसका सेकंड पार्ट। इसमें टॉपिक होता है किंगडम प्लांटी। प्लांटी मीन्स ही होता है प्लांट्स। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्लांट्स होते क्या है। प्लांट्स होते हैं द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग यूकैरियोटिक सेल विथ सेल वॉल इज कॉल्ड एज ग्रुप ऑफ प्लांट्स। मीन्स क्या होगा, ये ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, इनमें जो सेल प्रेजेंट होगी वो यूकैरियोटिक सेल होगी विथ सेल वॉल, यही होगा ग्रुप ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट इज प्लांट्स बिकम ऑटोट्रॉफिक एज दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्या बोल रहा है? फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। मीन्स हम प्लांट्स को ऑटोट्रॉफिक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। किसके हेल्प से? क्लोरोफिल की हेल्प से, इसलिए हम उन्हें ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक मीन्स ये होता है जो भी ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हो वही होते हैं ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम प्लांटी आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो किंगडम प्लांटी जो होते हैं वो बेस्ट सोर्स होते हैं फूड के लिए, क्योंकि हम कुछ भी बनाते हैं तो उनमें प्लांट्स का यूज़ तो होता ही है। जैसे कि सब्जी हो गया, चावल हो गया, ये तो हमें प्लांट से ही मिलता है। इसलिए ये जो प्लांट्स होंगे ये बेस्ट सोर्स होंगे फूड का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। मीन्स हम प्लांट्स को किस बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट हम इन्हें क्लासीफाई करते हैं। The plants are mainly classified according to the presence or absence of organs. मीन्स किस बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे? प्रेजेंस और absence ऑफ ऑर्गन्स। मीन्स वो प्लांट्स में कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट है, कौन से ऑर्गन्स absent है, इस बेसिस पे हम प्लांट्स को क्लासीफाइड करेंगे। नेक्स्ट होता है also on the presence and absence of conducting tissues for their conduction of food and water. मीन्स इसमें कौन से कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, कौन से टिश्यूज अब्सेंट होंगे, इस बेसिस पे भी हम प्लांट्स को क्लासिफाइड करते हैं। एट द हायर लेवल ऑफ प्लांट्स क्लासिफाइड डिपेंड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। मीन्स जो होगा हम इन्हें क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। मीन्स इसमें फ्लावर्स प्रेजेंट है या नहीं, फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं या नहीं, या सीड्स होते हैं, इस बेसिस पे भी हम प्लांट्स को क्लासीफाइड करते हैं। इसमें मेन इसका क्लासिफिकेशन होता है क्रिप्टोगैम्स एंड फेनोरोगैम्स। क्या होगा फ्रेंड्स? क्रिप्टोगैम एंड फेनोरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स मीन्स होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट। याद रखिए, क्रिप्टोगैम्स मीन्स होगा नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनमें फ्लावर्स नहीं लगते हो, वो प्लांट्स होते हैं क्रिप्टोगैम्स। नेक्स्ट होता है फेनोरोगैम। फेनोरोगैम्स मीन्स क्या होगा? फ्लावरिंग प्लांट्स। जिन प्लांट्स में फ्लावर्स होंगे वो होंगे फेनोरोगैम्स। नेक्स्ट हम प्लांट्स का पहला टाइप देख लेते हैं जो कि होते हैं क्रिप्टोगैम्स। क्या होते हैं फ्रेंड्स? क्रिप्टोगैम्स। A cryptogam is a plant that produces by spore formation without flower and seeds. ये प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? स्पोर फॉर्मेशन के हेल्प से। इनमें कोई भी फ्लावर्स या सीड्स प्रेजेंट नहीं होगी, तो ये होते हैं क्रिप्टोगैम्स। दे डू नॉट प्रोड्यूस बाय फ्लावर्स एंड सीड्स। ये फ्लावर्स या सीड्स से प्रोड्यूस नहीं होते, ये रिप्रोडक्शन करते हैं स्पोर फॉर्मेशन से। द क्रिप्टोगैम्स आर क्लासीफाइड इंटू 3 डिवीज़न। क्रिप्टोगैम को हम 3 टाइप से क्लासीफाइड करते हैं। 3 डिवीजन्स होते हैं इसके। जो पहला डिवीज़न होता है वो होता है थैलोफाइटा, नेक्स्ट डिवीज़न इज ब्रायोफाइटा एंड थर्ड इज टेरिडोफाइटा। इसे हम एक एक करके क्लासीफाई कर लेंगे। फर्स्ट डिवीज़न था थैलोफाइटा। क्या था फ्रेंड्स? थैलोफाइटा। दिस प्लांट्स आर ग्रो मेनली इन वाटर। ये प्लांट्स कहाँ ग्रो होते हैं? वाटर में ग्रो होते हैं। दिस टाइप ऑफ प्लांट्स डू नॉट हैव स्पेसिफिक पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स। मीन्स इसमें स्पेसिफिक पार्ट्स नहीं होंगे, जैसे कि रूट्स प्रेजेंट नहीं होंगे, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स मीन्स ये प्रॉपरली हमें सीन नहीं होंगे। नेक्स्ट इज दीज आर ऑटोट्रॉफिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल कॉल्ड अलगी। ये ऑटोट्रॉफिक क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया अलगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारा डिवीज़न फर्स्ट था थैलोफाइटा। क्या था फ्रेंड्स? थैलोफाइटा। दिस प्लांट्स आर ग्रो
मेनली इन वाटर। ये प्लांट्स कहाँ ग्रो होते हैं? वाटर में। कहाँ ग्रो होते हैं फ्रेंड्स? वाटर में ग्रो होते हैं। दिस टाइप ऑफ प्लांट्स डू नॉट हैव स्पेसिफिक पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स। इनमें कौन से पार्ट्स क्लियरली नहीं होंगे? रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स, ये इनमें स्पेसिफिक पार्ट्स प्रेजेंट नहीं होंगे। These are autotrophic due to the presence of chlorophyll called algae। ये प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होंगे। ऑटोट्रॉफिक क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सो इस टाइप के प्लांट्स होते हैं अलगी। क्या होंगे फ्रेंड्स? अलगी, जो कि पानी में ही ग्रो होती है। दे कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक और लार्ज। ये जो प्लांट्स होंगे वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक और लार्ज भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स क्या होगा? जिनमें ओनली वन सेल प्रेजेंट होती है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। और मल्टीसेलुलर मीन्स एक से ज़्यादा सेल्स भी प्रेजेंट हो सकती है इसमें। माइक्रोस्कोपिक मीन्स होगा कि ये बहुत ही छोटे होंगे, इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। और लार्ज मीन्स कुछ बड़े भी हो सकते हैं। दे हैव सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी। इनकी बॉडी कैसी होगी? सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक, बहुत ही सॉफ्ट होगी। सम आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड सम आर फाउंड इन मराइन वाटर। कुछ जो प्लांट्स होंगे वो फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे एंड जो अदर प्लांट्स होंगे वो मराइन वाटर में भी पाए जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका स्पायरोगायरा, चारा, अल्वा, सैरगासम, ईटीसी। ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। एग्जाम्पल आपको याद रखना है क्या होते हैं फ्रेंड्स? स्पायरोगायरा, चारा, अल्वा, सैरगासम। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट डिवीज़न डिस्कस कर लेते हैं, जो कि होता है ब्रायोफाइटा। फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया था थैलोफाइटा, उसी टाइप से डिवीज़न सेकेंड होता है ब्रायोफाइटा। द ग्रुप ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एज एम्फीबियंस। ये प्लांट्स क्या होते हैं? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मीन्स आपको तो पता ही होगा कि जो पानी में भी ग्रो हो सकते हैं एंड लैंड पे भी ग्रो हो सकते हैं, वही होते हैं एम्फीबियंस। तो इस ग्रुप के प्लांट्स को हम क्या कहेंगे? एम्फीबियंस। दिस प्लांट्स आर थैलॉइड, मल्टीसेलुलर एंड ऑटोट्रॉफिक। ये प्लांट्स क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं, मीन्स इनमें जो सेल्स प्रेजेंट रहेगी वो एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होगी। है ना? ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्लांट्स बॉडी of bryophytes is flat ribbon like long without roots, stem and leaves। तो इनकी बॉडी कैसे होगी? फ्लैट मीन्स चपटी रहेगी, रिबन लाइक लॉन्ग, जैसे कि रिबन लड़कियां लगाती है बालों में, उस टाइप से इनकी बॉडी होगी। विदाउट ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स मीन्स इसमें क्या होगा? जो रूट्स रहेंगे वो ट्रू नहीं रहेंगे, प्रॉपर रूट्स नहीं रहेंगे, स्टेम भी प्रॉपर नहीं होगा एंड लीव्स भी प्रॉपर नहीं होगा। इसका शेप कैसे दिखेगा? जैसे कि कभी लीव्स जैसे ही होगा, कभी स्टेम जैसे ही होगा, कभी रूट्स जैसे ही होगा। इंस्टेड दे हैव स्टेम लाइक और लीफ लाइक पार्ट्स एंड रूट्स लाइक रिजॉइड्स। तो इसके पार्ट्स कैसे दिखेंगे? स्टेम जैसे होंगे, लीफ जैसे होंगे एंड रूट्स रिजॉइड्स। रिजॉइड्स मीन्स पता है फ्रेंड्स आपको? जैसे इसमें प्रॉपर रूट्स नहीं होते, वो कुछ इस टाइप से होंगे, इस टाइप से वो होंगे रिजॉइड्स। उन्हें हम क्या कहेंगे? रिजॉइड्स। मीन्स बहुत ही पतले पतले रूट्स होंगे इसके। दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। मीन इसमें कंडक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट ही होंगे फूड एंड वाटर स्टोर करने के लिए। इसके एग्जाम्पल होते हैं फ्यूनेरिया, मार्चेंटिया, रिसिया। फ्रेंड्स आपको एग्जाम्पल याद रखना है क्योंकि इसमें 3 टाइप्स होते हैं। पहला था थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा एंड नेक्स्ट डिवीजन भी होगा, इसलिए एग्जाम्पल आपको प्रॉपर याद रखने हैं। नेक्स्ट हम डिवीज़न एक्सप्लेन कर लेते हैं टेरिडोफाइटा। कौन सा डिवीज़न होता है फ्रेंड्स? टेरिडोफाइटा। दिस टाइप ऑफ प्लांट्स हैव वेल डेवलप्ड रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। इसमें ये जो ग्रुप होगा, ये डिवीज़न होगा, ये जो 2 डिवीज़न देखे थे उससे बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि इसमें रूट्स भी वेल डेवलप्ड होते हैं, स्टेम भी एंड लीव्स भी। दे हैव सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। ये डिवीज़न तो बहुत ही अच्छा हो रहा है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? कंडक्टिंग टिश्यूज भी होते हैं, किसके लिए? फूड एंड वाटर को स्टोर करने के लिए। दे डू नॉट बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स। इसमें तो सभी बातें अच्छी, लेकिन एक बात अच्छी नहीं है क्योंकि इनमें फ्लावर्स एंड फ्रूट्स नहीं होते। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं नेफ्रोलेपिस एंड मार्सिलिया।
सो फ्रेंड्स, यही था आज का हमारा लेक्चर। तो एक बार आप अच्छे से कर लीजिएगा इसे। थैंक यू।